हाय फ्रेंड्स, दिस इज उमेश मालवीय। जी हाँ, मेरा नाम उमेश मालवीय है और मैं यूसीएमबी मीडिया का एडिटर इन चीफ हूँ। दोस्तों, यादों का सफर के इस एपिसोड में आज मैं फिल्म और राजनीति जगत की जानी मानी मशहूर शख्सियत सुप्रसिद्ध स्टार कलाकार जयप्रदा से अपनी चंद मुलाकातों की यादें आपसे शेयर करना चाहूँगा। जयप्रदा से मेरी पहली मुलाकात 1986 में मुंबई के चांदीवली लोकेशन पर हुई थी, जब मैं अपने कुछ लायंस मेंबर के साथ उन्हें लायंस इंटरनेशनल के वार्षिक अवार्ड समारोह के लिए निमंत्रण देने गया था। सौभाग्य से इस लायंस समारोह के चेयरमैन की जिम्मेदारी उस वर्ष मुझे ही सौंपी गई थी। जयप्रदा ने वर्ष की सर्वोत्तम अभिनेत्री के अवार्ड की घोषणा के लिए आभार तो जताया ही, साथ ही समारोह में आने का पक्का वादा भी किया। संयोगवश समारोह के दिन 5 मार्च 1987 के दिन ही मुझे जयप्रदा का फ़ोन आया कि बहुत ज़रूरी काम की वजह से हैदराबाद रवाना होने के कारण उनका आना नहीं हो सकेगा। उसी समय उन्होंने ये विशेष वादा भी किया कि हमारे अगले लायंस समारोह में वे अवश्य आवेंगी। उस समय उनके इस वादे के साथ जयप्रदा जी का अपने आप खुद फ़ोन करना और समारोह में नहीं आने के लिए दिल से खेद व्यक्त करना, इस शिष्टाचार ने हमें बहुत ही प्रभावित किया। कुछ साल बाद 1988 के लायंस अवार्ड समारोह के पूर्व दशक की सर्वोत्तम अभिनेत्री के लिए जयप्रदा के नाम की घोषणा के बाद समारोह के एक दिन पूर्व जयप्रदा ने मुझे फ़ोन पर कार्यक्रम में आने के लिए कन्फर्म किया और उन्होंने मुझे अपने पुराने वादे की याद खुद दिलाते हुए विनम्रतापूर्वक कहा कि पिछले लायंस अवार्ड समारोह की तरह इस बार वो एब्सेंट नहीं रहेंगी, और अपनी इस बात की दृढ़ता सिद्ध करने के लिए उन्होंने मुझसे किसी विश्वसनीय व्यक्ति को उनके घर से पिकअप करने के लिए आग्रह किया। बस फिर क्या था, ये बात मुझे भी उम्दा लगी और मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन मालवीय से बढ़कर और कौन विश्वसनीय व्यक्ति हो सकता था। और वैसे भी जयप्रदा और सुमन एक दूसरे से पहले भी मिल चुके थे। यही सोचकर मैंने अपनी श्रीमती जी को इस काम के लिए तैयार किया कि उन्हें जयप्रदा को उनके जुहू स्थित घर से पिकअप करना है और समारोह के अंत तक उनके साथ ही रहना है। और हुआ भी यही। 23 फरवरी 1988 की शाम को मेरी पत्नी सुमन जयप्रदा को उनके जुहू स्थित घर से पिकअप पर मुंबई के विशाल षणमुखानंद हॉल तक ले आई, तो मानो सबको अपनी मन मुराद पूरी होती नजर आई। और गेट पर ही मुझे चेयरमैन होने के नाते जयप्रदा का स्वागत करने और उनसे 2 बातें करने का अवसर भी मिला। उस समय वहां मौजूद कई लायंस मेंबर्स और उनके परिवार के लोगों को जयप्रदा से मिलकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। प्रवेश द्वार पर जयप्रदा से हमारी बातचीत के बाद मेरी पत्नी सुमन जयप्रदा को एस्कॉर्ट करते हुए ऑडिटोरियम के अंदर ले गई और उनके साथ बैठकर उन्हें कंपनी देते हुए समारोह की प्रथम लायन लेडी का अपना कर्तव्य पूरी तरह निभाया। मेरे एक पुत्र विनीत तो वहां मौजूद थे ही, और दूसरे पुत्र विहार ने भी उस माहौल को बहुत ही एंजॉय किया। जयप्रदा के साथ ऑडिटोरियम में उनके साथ कुछ घंटे गुजारकर मेरी धर्मपत्नी सुमन को बहुत अच्छा लगा। समारोह के दौरान मैंने वहीं जयप्रदा जी से स्टेज पर बाप्पी लहरी और उनके ऑर्केस्ट्रा के साथ एक गीत गाने के लिए फरमाइश की, तो शुरू में उन्होंने थोड़ा संकोच किया, पर बाद में मेरे आग्रह को सम्मान देते हुए उन्हें स्टेज पर अपनी ही एक सुपरहिट फिल्म शराबी का एक गीत गाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस समारोह का मंच संचालन फिल्म और टीवी जगत की मशहूर हस्ती तबस्सुम ने किया। जयप्रदा और बप्पी लाहिरी के अलावा उस समय अपने सामने स्टेज पर ढेर सारे अपने कई पसंद के फिल्मी सितारों को रूबरू देखकर दर्शकगण बहुत ही प्रसन्न हुए। ऐसे ही समारोहों के आयोजन के दौरान मेरी मुलाकात जयप्रदा के भाई राजा बाबू से भी कई बार हुई, जो हमारी सांस्कृतिक गतिविधियों का बहुत ही सम्मान करते थे और मेरे व्यक्तिगत आग्रह पर एक बार आरसीएफ के श्री सप्तक ऑर्केस्ट्रा के एक कार्यक्रम में चेंबूर के देशमुख हॉल में भी पधारे थे। भारतीय सिनेमा के इतिहास में उन चंद अभिनेत्रियों में
जिन्होंने एक्टिंग के साथ क्लासिकल डांस में भी महारत हासिल की है, जयाप्रदा भी एक है। 3 अप्रैल 1962 को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री शहर में जन्मी जयाप्रदा ने सुपरहिट फिल्म सरगम के डफली वाले गीत पर नृत्य कर हिंदी फिल्मी जगत में धमाकेदार एंट्री की और उसके बाद तो उनकी कई सुपरहिट फिल्मों की लाइन ही लग गई। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि जयाप्रदा एक आला दर्जे की नृत्यांगना और अभिनेत्री है, जिन्होंने सिनेमा की दुनिया में खुद अपनी कला के बलबूते पर एक ठोस मुकाम हासिल किया और कभी भी अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई समझौता नहीं किया। जयाप्रदा उन गिनी चुनी एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिनमें ब्यूटी और टैलेंट का अनूठा मेल देखने को मिलता है। महान फिल्मकार सत्यजीत रे तो जयाप्रदा के सौंदर्य और अभिनय से इतने अधिक प्रभावित थे कि उन्होंने जयाप्रदा को विश्व की सुंदरतम महिलाओं में एक माना था। बहरहाल, जैसे कि दक्षिण भारत के अधिकांश लोकप्रिय कलाकार करते आए हैं, राजनीति में प्रवेश, जी हाँ, जयाप्रदा ने भी यही किया। आज उनका अधिकांश समय राजनीति के क्रियाकलापों में ही गुजरता है, ये सब जानते हैं। पर आने वाले कल में उनसे कला के क्षेत्र में और भी कुछ हटकर दिखाने की उम्मीद के साथ आज हम सब उन्हें सुखी जीवन और उत्तम स्वास्थ्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। दोस्तों, यादों का सफर के अपने पिछले अलग अलग एपिसोड्स में मैं आपसे कई सितारों के साथ अपनी मुलाकातों के यादगार लम्हे शेयर कर चुका हूं, जिसे हजारों दर्शकों ने देखा और पसंद किया है और हमें आप सबके उत्साहवर्धक कमेंट्स मिलते ही जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आगे भी अपनी इस UCMV चैनल पर मैं फिल्म और टीवी जगत की और भी कई बड़ी हस्तियों से अपनी मुलाकातों के रोचक संस्करण प्रस्तुत करता रहूँगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे कलेक्शंस के फोटो, वीडियो आदि से भरपूर क्रिएशंस को आप अवश्य पसंद करते रहेंगे। आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय पर आप उन्हें देख सकें और अपने वैल्यूएबल कमेंट देकर हमारा उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।